हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो जो हमारी पिछली क्लास में जो हमने स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट किया था हमारा, तो उसका मैंने एक टाइप आपको करा दिया था। आज हम दूसरा टाइप करेंगे स्विच स्टेटमेंट का पार्ट 2। और पार्ट 2 को हम एक प्रोग्राम के द्वारा समझेंगे। जो हमारा प्रोग्राम है, हम कोई नंबर एंटर, अल्फाबेट एंटर कराएंगे और वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो वोवल है और नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली देखिए, हमें जो इसमें हमें क्लियर करना है वो मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू ही क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं इंक्लूड, वही प्रोग्राम रहेगा हमारा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या रहेगा, हमारा वोवल आएगा। ठीक है, तो वो हम करेक्टर टाइप, डाटा टाइप क्या लेंगे, करेक्टर। कैर, कोई भी ले लो, कैर सी ले लिया मैंने, कैर सी। और अब हम क्या करेंगे इसमें, सी तो रहने दो आप, कैर CH ले लो, कैर CH। ठीक है, कैर CH हो गया, हमारा करेक्टर की वैल्यू एंटर कराएंगे। ठीक है, तो प्रिंट टैप हमारा मैसेज क्या होगा, एंटर एनी अल्फाबेट बिटवीन A to Z, एंटर एनी अल्फाबेट, एंटर एनी अल्फाबेट बिटवीन A to Z। ठीक है, A to Z कोई भी हमें अल्फाबेट एंटर कराना है, तो उसके लिए स्केल है %D, सॉरी %S आता है। कैर का होगा, प्रिंट करने के लिए हम %C का यूज करते हैं प्रिंट ऐप के अंदर, लेकिन स्कैन ऐप के अंदर %S का यूज होता है। ये बात मैंने आपको ये समझाया, डाटा टाइप तब कराई थी। आप पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं डिटेल के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच करेंगे, किस पे करेंगे, CH पे स्विच, और स्विच कर दिया हमने CH। तो क्या होगा, हमारा केस जो बनेगा वो भी हमारा क्या बनेगा, करेक्टरी बनेगा। केस और करेक्टरी की वैल्यू हमें पता है सिंगल कोट में आती है। ठीक है, केस A, तो प्रिंट हो जाएगा हमारा, प्रिंट इट इज वोवल, इट इज वोवल, इट इज वोवल। फिर हमारा ब्रेक लगता है इसमें, ब्रेक, केस E, केस E, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ इट इज वोवल, इट इज वोवल। अभी हम सिंपल जो हमारा प्रोग्राम होता है वही कर रहे हैं। ब्रेक, केस, सारे वोवल ही डाल रहे हैं हम, ए ई, अब आएगा आई। भाई हमारे 5 वोवल होते हैं, AEIOU, तो उन्हीं को हम डाल रहे हैं। प्रिंट है, और हम क्या कर देंगे, इट इज वोवल, इट इज वोवल, ब्रेक, केस ओ, केस ओ, तो प्रिंट है, प्रिंट है, तो प्रिंट एफ में हम क्या कर देंगे, इट इज वोवल, इट इज ब्रेक, केस यू, केस यू, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ इट इज वोवल, इट इज। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब डिफॉल्ट में हम क्या डाल देंगे, डिफॉल्ट में, क्योंकि हमें ज्यादा केस नहीं बनाने पड़ेंगे। रॉन्ग, सॉरी, प्रिंट एफ इट इज कांस्टेंट, या इट इज नॉट ए वोवल, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, और हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रोग्राम में अभी कमी है,
कमी क्या रहेगी वो देखते हैं हम। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, रन करके दिखाता हूँ आपको। रन किया हमने, ठीक है, हमने डाल दिया ए, एंटर किया, इट इज वोवल। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें डाल दिया हमने ई, मैं एक एक करके दिखा रहा हूं आपको। ई, ये भी ठीक है। रन करेंगे, अब डाल रहे हैं हम ओ, आई डाल रहे हैं, पहले आई डालेंगे, आई, एंटर करेंगे, इट इज वोवल। फिर रन करो, ओ डालेंगे, ओ, ये लो, इट इज वोवल, ये भी ठीक हो गया हमारा। फिर यू डालेंगे, इट इज वोवल, इट इज कॉन्स्टेंट। देखिए क्यों गलती है, हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया। ठीक है, ब्रेक। अब चेक करो आउटपुट को, रन, अब यू डालो, अब यू पे आपका ठीक होगा, इट इज वोवल। लेकिन इसके अलावा हम अगर कुछ भी डालते हैं तो हमारा क्या आएगा, इट इज कॉन्स्टेंट। सपोज को हमने बी डाल दिया, बी, इट इज कांस्टेंट। तो ऐसे ही सबका, अगर हमारा ए ई आई ओ यू का हमने चेक किया वो ठीक आ रहा है, तो जो बच गया उसमें सभी में कांस्टेंट ही आएगा, हमें सभी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हम ए देखे, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, हमारा होता वो बोली है। तो मैंने बना दिया कैपिटल ए और एंटर कर दिया, और ये क्या दिखा दिया, इट इज कांस्टेंट। लेकिन ये है क्या, वोवल है। तो इसके लिए भी हमने क्या बनाने पड़ेंगे, केस बनाने पड़ेंगे ऐसे ही। चलो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप कॉपी पेस्ट ना करें, हाथ से जितना कोड लिखोगे उतना ही आपका क्या रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, इनको मैं कैपिटल कर देता हूँ, यू, ओ, आई, ई और ए, और ए। अब इस प्रोग्राम को अगर आप रन करोगे तो मैंने छोटे भी ए ई आई ओ का भी केस बना दिया, और कैपिटल, लोअर केस और अपर केस दोनों कैरेक्टर का मैंने क्या बना दिया, केस बना दिए हैं। तो अब हमारा ठीक रहेगा बिल्कुल। ये देखिए रन, हमने स्मॉल का तो चेक कर लिया था, हम कैपिटल का चेक करते, कैपिटल ए डाला हमने, एंटर किया, इट इज वोवल। ठीक है, चलो एक आध और डाल लेते हैं, यू डाल लेते हैं हम, यू डाल दिया, कैपिटल यू। स्मॉल का तो हमने चेक कर ही लिया था, ठीक था हमारा, इट इज। तो अब ये ठीक है हमारा, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं हमारा लाइन ऑफ कोड कितना हो गया, 45 लाइन ऑफ कोड हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे जब मल्टीपल हमारे पास केसेस हैं और उनका आउटपुट सेम है, तो हम क्या करेंगे, सभी के स्टेटमेंट्स हटा देंगे। पहले हम सारे केस क्रिएट कर लेंगे, सभी के स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, सभी के स्टेटमेंट को रिमूव कर देंगे। अब मैं कर रहा हूं रिमूव स्टेटमेंट, देखिए आप, अभी मैं स्टेटमेंट रिमूव कर रहा हूं, देखिए आप एक बार, अभी स्टेटमेंट रिमूव कर रहा हूं आपकी, और आप देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस आता है, आप अपनी आंखों से देखें। तो इससे क्या होगा, आपका कोड छोटा होगा। और जो टाइप 2 था, मैं उसमें यही बात डिस्कस करना चाह रहा था आपसे मेनली। जो टाइप 2 वीडियो बनाई है, टाइप 2 जो मैंने आपको आज की जो वीडियो बताई, उसमें यही बात मैंने आपको मेनली डिस्कस करनी थी। ठीक है, क्योंकि बहुत कम बताई जाती है आपको ये चीज। ठीक है, आप केस बनाते बनाते थक जाते हो, आपका एलओसी बड़ा हो जाता है बहुत ज्यादा, और उसमें एग्जीक्यूशन में फिर टाइम लगता है। तो हमें एक एक चीज को क्लियर करना, बिल्कुल आपका स्क्रैच टू एडवांस होगा। अभी मैं स्टेटमेंट रिमूव कर देता हूं, और फिर आप देखेंगे कि हमारे केस जो है, मल्टीपल केसेस हैं, लेकिन उनका आउटपुट क्या है, सेम है। क्या है, इट इज वोवल का आउटपुट है। तो मैंने एक केस बना दिया, स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ, स्मॉल यू, कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू। तो इन सबके केस बना दिए, और इनका एक ही आउटपुट आना है, इट इज वोवल। तो मैंने एक ही बार प्रिंट करा दिया, इट इज वोवल, और ब्रेक कर दिया, और फिर डिफॉल्ट में लगा दिया, इट इज कॉन्स्टेंट। अगर इनके अलावा कोई भी आता तो हमारा कॉन्स्टेंट होगा। अब इसको रन करते हैं हम, रन, रन किया, हमने डाल दिया कैपिटल ए, इट इज वोवल। ठीक है, और हमने डाल दिया स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए डाल दिया, एंटर किया, इट इज वोवल।
तो हमारा ऐसे ही हम एक एक को डाल के चेक कर सकते हैं, ए ई आई ओ कैपिटल और स्मॉल, तो आपका सही आएगा वो। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके कोई और लेटर डाल देते हैं, मान लो हमने डाल दिया टी, टी, ये लो, इट इज कॉन्स्टेंट। कैपिटल भी डाल के देख लो, कैपिटल टी, कैपिटल टी, इट इज कॉन्स्टेंट। तो इतना हमारा स्विच स्टेटमेंट में यही होता है हमारा मेनली। एक तो हमें जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था ब्रेक का ध्यान रखना होता है और डिफॉल्ट का, और सेकंड पार्ट ये है जब आपके पास मल्टीपल केसेस हैं और उनका आउटपुट जो हमारी स्टेटमेंट है, जो उसका प्रिंट है, जो मैसेज आना है वो सेम है सभी केसेस का, तो हम इस प्रकार से अलग अलग केसेस एक साथ बना के उसका एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्लास में आपको आगे का टॉपिक डिस्कस करें।